पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। देही इलाकों में देरीना दुश्मनी पर एक दूसरे को कत्ल करने के वाकयात का सिलसिला एक तवील मुद्दत से जारी है। जमीन के बंटवारे या किसी और रंजिश के बाद अगर फरीकैन में सुलह हो भी जाए तो वो इस दुश्मनी को बरसों तक नहीं भूल पाते और मौका मिलते ही मुख्तलिफ फरीक की जान लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जब मामला अदालत तक पहुँच जाता है तब भी एक दूसरे की जान से खेलने का सिलसिला जारी रहता है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि अदालत में चलने वाले 2 मुकदमात का फैसला आने से पहले ही 2 धड़ों ने कानून को किस तरह हाथ में लिया। आप ये भी देख सकेंगे कि रावलपिंडी में मॉडल पुलिस आजकल क्या कारनामे अंजाम दे रही है। लाहौर की मातहत अदालतों में पिछले कुछ अरसे के दौरान कई अफराद को दुश्मनी की बिना पर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस हर बार सख्त सिक्योरिटी के दावे करती है, मगर फिर भी ऐसे वाकयात का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। अब सेशन कोर्ट में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिसने सिक्योरिटी के तमाम तर दावों की कलाई खोल दी। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। हफ्ते की सुबह सेशन कोर्ट में मामूल का काम जारी था कि 12:30 बजे के करीब अचानक फजा फायरिंग की आवाजों से गूंज उठी और वहां भगदड़ मच गई। फायरिंग की आवाजें बख्शी खाने की तरफ से आ रही थीं। इतला पाकर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मालूम हुआ कि साहिवाल जेल से तारीख पेशी पर लाए जाने वाले आजम नामी कैदी ने कोट लखपत जेल लाहौर से तारीख पेशी पर लाए गए कैदी शफकत जट पर फायरिंग कर दी थी, जिससे वो हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक उसके बाद मुलजम ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग से वो मारा गया। फायरिंग के तबादले में बख्शी खाने में मौजूद एक और कैदी जख्मी भी हुआ, जिसे अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ने बख्शी खाने का घेराव कर लिया और काफी देर तक किसी को उधर जाने नहीं दिया गया। ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਏ। 6-7 ਫੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਫੈਰ ਫਿਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ने फायरिंग शुरू कर दी। हाँ मेन काम तो फिर 440 रहा। जब हम अदालत गए, अदालत हम खड़े थे पेशी वास्ते, तो उधर जज साहब के इंतज़ार में थे कि जज साहब अभी निकलेगा। उधर से फायरिंग हुई, शुरू हुई है, 1 बजे का टाइम था। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले दोनों कैदियों की आपस में कोई दरीना रंजिश नहीं थी। ताहम चंद कैदियों से मालूम हुआ कि दोनों का बख्शी खाने में आने से कबल मामूली तलकलामी पर झगड़ा हुआ था। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त दावों के बावजूद बख्शी खाने में एक कैदी के पास असलहा पहुँचना कई सवालात को जन्म दे रहा है। जो पुलिस की आनियाँ जानियाँ थी उससे ये जाहिर होता था कि प्री प्लान जो हुआ सारा कुछ, इसके पीछे पुलिस का अपना मकसद था, वो अपना मौक़िफ़ था। तो ज़ाहिर तो वो कहते हैं कि जनाब ये उनकी अपना आपस की दुश्मनी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जो हमने देखा है कि सुबह से पुलिस की मुख्तलिफ फोर्सेज आ रही हैं, एलीट फोर्स आ रही है, मुजाहिद फोर्स आ रही है, सिविल दूसरी फोर्सेज आ रही है, सिविल कपड़ों में पुलिस है, तो उसके पीछे कोई प्लान था। ये तो मालूम नहीं हो सका कि असला कैसे आया कैसे नहीं आया। अगर ऑब्वियसली ये प्लानिंग थी तो ऑब्वियसली जो असला है वो भी प्लानिंग के जरिए ही इनको प्रोवाइड किया गया। और जिस तरीके से यहाँ पे फायरिंग 1 घंटा इन्होंने की, ये सारी फेक और फिक्टिशियस और जस्ट ये शो करवाने के लिए था कि पता नहीं यहाँ पे क्या है क्या हो रहा है। हमलावर आजम के भाई मोहम्मद अली का कहना है कि उसके भाई को कत्ल के मुकदमे में 25 साल की सजा हो चुकी थी और उसका एक मुकदमा लाहौर की जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में ज़ेरे समाअत था, जिसकी तारीख पेशी के लिए पुलिस वाले उसे साहिवाल से लाहौर लेकर आए थे। उसकी सजा तो उसको कोर्ट ने दी है ना, फिर उसको अंदर ला के बंद करके मारे जाने का क्या सबब बनता है? उसके बाद ऐसे असला कहाँ से क्यों आया, जबकि वहाँ से कस्टडी में आया पुलिस की,
और उसके बाद वो यहाँ पे आया, यहाँ पे पता चल रहा है उसके पास असला कैसे आ गया, उसके पास असला कैसे आया, मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं आ रही। ये आजम ने ये 324 लोअर माल का मुकदमे का मुलजिम था और शफकत चद्दर जो था वो 302 टाउनशिप का मुलजिम था। तो ये दोनों पहले इकट्ठे दोस्त थे। तो आज इसने पता नहीं किस वजह से इनकी लड़ाई हुई, तो आजम ने उसको पिस्तौल से फायर करके मार दिया। तो जो आजम है वो पुराने पुलिस मुकाबला हलाक हो गया। आज साहिवाल जेल से पेश होने के लिए आया था। असले की तफ्तीश कर रहे हैं, जो ही तफ्तीश के बाद फिर हम बाद में ये बताएंगे, हम बाकी तफ्तीश करेंगे। उनके हमराही साथियों को हिरासत में ले लिया। 35 बंदे। लाहौर बार ने वाक़े के खिलाफ हड़ताल का ऐलान करते हुए हिफाजती इक़दाम बढ़ाने का फैसला किया है और लाहौर हाई कोर्ट से वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा भी किया है। पहले तो ये सोचना वाक़या जितनी समझिए कीजिए कम है। दूसरा वाक़या ये है कि हमने और संजय साहब ने बैठ के यहाँ कुछ बातें तय की हैं। आइंदा मास व जजेस के कोई गाड़ी अंदर नहीं आएगी। इसके अलावा हम यहाँ सिक्योरिटी कैमराज जो हम जो लगवा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि असला आया कैसे है, पुलिस के मामले में जो लैब्स है उसको किस तरह कवर किया जाएगा, एक मामला है जिसको हल किया जाना चाहिए। वाक़े के बाद गफलत बरतने के इल्जाम में ASI मंजूर और 5 एहलकारों फयाज, शरीफ, यासीन, वसीम और फयाज हुसैन को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ थाना इस्लामपुरा में 155C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार एहलकारों और बख्शी खाने में मौजूद कैदियों से भी पूछताछ की जा रही है कि मुल्ज़म आजम तक बख्शी खाने में असलहा कैसे पहुँचा। कैमरामैन यासिर खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पंजाब के मॉडल पुलिस स्टेशन सिर्फ नाम के ही मॉडल हैं, इसलिए कि इनमें बैठे हुए एहलकार ना तो किसी से बात करने का सलीका रखते हैं और ना ही उनके इलाकों में होने वाली जराइम की वारदातों में कमी आ रही है। आइए आपको रावलपिंडी के एक मॉडल पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी दिखाते हैं। रावलपिंडी के इलाके न्यू मलपुर के रिहायशी इरफान मीर की शादी के बाद इसकी बहन की भी शादी तैयार थी। सामान की खरीदारी के लिए खवातीन के आने जाने से टैक्सी ड्राइवर्स भी आगाह थे। 14 मई को इरफान के घर में 4 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए और असलहे की नोक पर लूटमार शुरू कर दी। वारदात में 200 तोले सोना, 15,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए गए। 4 जो है वो डाकू असलस में जो है वो घर में दाखिल हुए हमारे और हमें जो है वो यरगमाल बनाया, एक कमरे में बंद किया है और तकरीबन 20 मिनट इन्होंने लगाए हैं और एक जो है हमारे सर पे खड़ा रहा है और बाकी जो है वो 3 जो थे वो तकरीबन वो पठान वो लगते थे और 4 में से एक जो था वो बग़ैर नकाब के था और इन्होंने जो है वो 15 से 20 मिनट में सारा जो है वो लॉकर्स वगैरह तोड़े हैं, ज्वेलरी सारी जो इन्होंने इकट्ठी की है। ये वारदात पंजाब के 100 मॉडल पुलिस स्टेशंस में से एक थाना न्यू टाउन के इलाके में हुई। खादम आला पंजाब का दावा अपनी जगह, लेकिन मॉडल पुलिस स्टेशन में तैनात तफ्तीशी अफसर से 1.5 माह गुजरने के बाद वारदात की तफसीलात पूछी गयी तो इनका रवैया भी मॉडल था। बड़े बादशाह भाई मैं 10 तफ्तीश हुई, मुलज़म पकड़िया ਉਹਦੇ ਕੋਲ तफ्तीश जारी है। अच्छा, डकैती किस तरह हुई थी? डकैती मैं तो ना से नाल है, डकैती करने वाले मदई को पूछो किस तरह हुई। पुलिस ने वारदात के 1.5 माह बाद एक मुलजिम नजाकत को गिरफ्तार कर लिया जो 2 मरतबा डकैती की वारदातों में चालान हो चुका है, लेकिन सामान की बरामदगी सिफर रही। ये रैकी करता रहा है बार। अच्छा, उनके साथ मिला हुआ है, इसे हिस्सा मिला है, इसने कुछ चीज़ें बरामद करा ली हैं, कुछ पकाया है, अभी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तफ्तीश जारी है। एक मुलजिम का ये बता रहा है, बाकी का इसे कुछ पता नहीं। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम के मुताबिक वो गुज़श्ता 30 दिनों से पुलिस की हिरासत में है, लेकिन कानून के मुहाफिज असल मुलजिमान को गिरफ्तार ही नहीं कर रहे। पुलिस ने मुझे तकरीबन हो गए हैं 32-33 दिन। अच्छा, कोई रिकवरी नहीं कराई आपने? नहीं जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, बेगुनाह हूँ मैं, ऐसे मुझे पकड़ के लाए हैं। 200 तोले सोने की डकैती की वारदात में अनोखी बात यह है कि इरफान के घर के बाहर टैक्सी स्टैंड है। दौरान तफ्तीश पता चला कि वारदात के वक्त एक टैक्सी घर के बाहर मौजूद रही और डाकू इसी गाड़ी में बैठकर फरार हुए। घर के बाहर खड़े टैक्सी ड्राइवर नजाकत ने ही पूरी वारदात करवा डाली। 5वां बंदा जो पुलिस ने पकड़ा है वो टैक्सी ड्राइवर है। उसका टैक्सी नंबर जो है वो नोट हो गया था मशकूक हालत में। 4-5 दिन से, वारदात से 4-5 दिन पहले घर के बाहर जो है वो उसमें बंदे बैठे होते थे और वो टैक्सी खड़ी रहती थी।
वो नोट किया है। वो अपना जो है वो बाहर दुकानदार थे, उन्होंने बताया, तो वो ट्रेस किया। 25-26 जून को वो बंदा ट्रेस हुआ, फिर उससे इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसने माना है कि जो है वो ये वारदात में मुलव्वस था और सारी वारदात उसने बताई है। क्राइम सीन से ये बात शाहिद है कि मुल्जिमान इस बात से वाकिफ थे कि घर में बड़ी तादाद में सोना जेवरात की शक्ल में मौजूद है और ये खवातीन को बाजार से घर ले जाने वाला टैक्सी ड्राइवर था। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। पुलिस की किस किस कमजोरी का जिक्र किया जाए? कारकर्दगी की बात हो तो वो भी खराब, और अगर रवैये की बात की जाए तो वो उससे भी ज्यादा खराब होता है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।